Hello student, welcome back to Tapovan Group of School. Myself Wrinkle Sondagar. Today I am going to teach you standard 5th subject English 2 chapter number 10 perfect and perfect continuous tense. So आज हम क्या करने वाले हैं perfect and perfect continuous tense के बारे में कि एक्सरसाइज करने वाले हैं। हम आज जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो आपको पूरी अपनी नोटबुक में लिखनी है अच्छे से, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 1, यूज टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। हमें करेक्ट वर्ब को चूज करना है और हमें यहाँ पर ब्लैंक है वहाँ पर हमें फिल करना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है? ए सेज वेयर इज अ लूसी, सो बी सेज शी ब्लैंक आउट और ब्रैकेट में क्या है गो। सो क्या होगा? शी, क्या आंसर आएगा? शी हैज गॉन। वी हैज हैव प्लस वी टू है यहाँ पर, तो गो का क्या होगा? गॉन होगा, तो हैज गॉन आउट। देन क्या है? ए सेज व्हाई आर यू सो सैड, तो सो बी सेज आई ब्लैंक माई पर्स एंड ब्रैकेट में क्या है? वर्ब क्या दिया गया है हमें? लॉस। हम लॉस, तो क्या आएगा? आई हैव लॉस्ट माई पर्स। क्या आएगा? आई हैव लॉस्ट माई पर्स। थर्ड क्या है? कैन आई हैव योर बुक, आंसर क्या आएगा? यस आई ब्लैंक रीड नाइट, तो आंसर क्या आएगा? और ब्रैकेट में क्या है? फिनिश्ड, तो यस आई हैव फिनिश रीडिंग नाइट। देन क्या है? फोर्थ ए, कैन यू टेल मी जिम्स एड्रेस, क्या तुम मुझे जिम्स का एड्रेस बता सकती हो? तो बी से सॉरी ब्लैंक इट एंड ब्रैकेट में क्या वर्ब है? फॉरगेट, तो हैव प्लस V3 क्या आएगा? फॉरगॉटन, तो sorry I have forgotten it. Then fifth क्या है? where are my glasses, so B says I don't know blank them और not seen, तो क्या आएगा? I don't know have not seen them. then क्या है? 6, where is my umbrella, so B says I think your brother, ये 6 वाला है, हम स्किप करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यूज द प्रेजेंट परफेक्ट और द पास्ट सिंपल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। हमें क्या यूज करना है यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल फॉर्म में हमें यहाँ पर जो सेंटेंस है वो बनाने हैं। तो पहला क्या है? फर्स्ट, हियर इज योर पर्स, आई फाइंड इट। हमें क्या बनाना है इसको? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल फॉर्म में हमें इस सेंटेंस को बनाना है। तो क्या हमारा जो फॉर्म रहेगा? हियर इज योर पर्स, आई के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, उसके बाद क्या आएगा? V2। फाइंड का क्या हो जाएगा? फाउंड, आई हैव फाउंड इट। देन सेकेंड क्या है? दे गेट अ न्यू कार नाउ दे बाय इट लास्ट मंथ। तो यहाँ पर हमें वर्ब दिया गया कौन सा? गेट और बाय, तो हमारा जो सेंटेंस क्या रहेगा? दे के साथ क्या आएगा? हैव। दे हैव, गेट का क्या होगा? गॉट। दे हैव गॉट अ न्यू कार नाउ दे, बाय का क्या होगा? V2 बॉट, सॉरी V3 है यहाँ पर, they bought it last month. Then थर्ड क्या है? she write a letter this morning, she not post
it yet. तो क्या रहेगा? She write का क्या हो जाएगा? Wrote a letter this morning. She has not posted it yet. Post का क्या हो जाएगा? Posted और she के साथ क्या आएगा? Has. I meet my friend last Sunday. I not see him after that. तो क्या हो जाएगा? I met my friends last Sunday. I have not seen him after that. फिफ्थ क्या है? He leave home some days ago. He not come back yet. तो ब्रैकेट में कौन से है? Leave और not come. तो he के साथ क्या लगेगा? He left home. लीव का क्या हो जाएगा? लेफ्ट होम सम डे अगो. ही हैज़ नॉट कम बैक येट. 10-6 क्या है? यस्टरडे आई गेट अ पार्सल फ्रॉम माई अंकल. आई नॉट ओपन इट येट. तो यस्टरडे गेट का क्या हो जाएगा बिट्टू? यस्टरडे आई गोट अ पार्सल फ्रॉम माई अंकल. आई हैव नॉट ओपन इट येट. एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप. क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट दिस सेंटेंसेस. जो हमें सेंटेंस दिए गए हैं हमें इसको क्या करना है? करेक्ट करना है. कैसे करेंगे? आइए देखते हैं. He has come back late last night. क्या कहा गया है? वो लास्ट नाइट लेट पहुंचा था घर पर. तो क्या आएगा? ही, क्योंकि यहाँ पर लास्ट नाइट पास्ट की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे? ही हैज़ कम यहाँ से निकल जाएगा और क्या लगेगा? कैम. कम का क्या हो जाएगा? कैम. ही कैम बैक लेट लास्ट नाइट. उसी तरह ही हैज़ कम टू दिस टाउन इन 1998. तो ही कब की बात हो रही है? यहाँ पर 1998 की बात हो रही है. तो यहाँ पर हैज़ कम की जगह क्या आ जाएगा? ओनली कैम. तो ही कैम टू दिस टाउन इन 1998. देन क्या आ जाएगा? थर्ड है ही हैज़ बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर. लास्ट ईयर है तो हैज़ निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? बिल्ट है. बिल्ट का फॉर्म वही रहेगा. ही बिल्ट अ न्यू हाउस लास्ट ईयर. Then fourth, we have written him a letter last week. तो we wrote, written का क्या होगा? we wrote him letter last week. Then fifth क्या है? We have seen him in the park yesterday. Yesterday हमने उन्हें पार्क में देखा था. तो क्या आएगा? We have seen की जगह क्या आ जाएगा? So we saw him in the park yesterday. ठीक है, इस तरह से आपको जो सेंटेंस है वो करेक्ट करने हैं. देन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है. सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब. हमें यहाँ पर करेक्ट वर्ब को लिखना है जो हमें ब्रैकेट में दिए गए, जैसे कि हर्ट, राइट, गो, टेक, सेट, डू. तो हमें क्या करना है? यहाँ पर करेक्ट वर्ब को लिखना है. फर्स्ट, आई वॉज सॉरी दैट आई ब्लैंक हिम और हर्ट है. तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है? जो सेंटेंस हमें यहाँ पर लगाना है हेड प्लस V3 का यूज करना है. क्या करना है? हेड प्लस V3. ठीक है, सारे के सारे सेंटेंस में हमें क्या लगाएंगे? हेड प्लस V3. सो यहाँ पर क्या आएगा? आई वॉज सॉरी दैट आई, इसके बाद क्या आएगा? हेड प्लस V3. तो हर्ट का क्या होगा? हर्ट ही रहेगा. आई हैड हर्ट हिम. देन सेकेंड, आई पोस्टेड द लेटर आफ्टर आई ब्लैंक इट और राइट का क्या होगा? यहाँ पर क्या कहेगा? हेड प्लस V3. तो राइट का रिटन होगा और
हैड आएगा, आई हैड रिटेन इट। देन थर्ड है आफ्टर दे ब्लैंक आई सेट डाउन टू रेस्ट। सो गो का क्या होगा, V3 फ्रॉम आएगा गॉन और हैड, तो आफ्टर दे हैड गॉन आई सेट डाउन टू रेस्ट। फोर्थ है ही वेंट टू बेड आफ्टर ही ब्लैंक दिस मील। ब्रैकेट में क्या है, कौन सा वर्ब है, टेक, तो टेक का क्या होगा, V3 फॉर्म आएगा, टेकन आएगा, क्या आएगा, टेकन आएगा। सो हमारा जो सेंटेंस क्या रहेगा, ही वेंट टू बेड आफ्टर ही हैड टेकन दिस मील। देन द सन ब्लैंक बिफोर आई वॉज रेडी टू गो, और सेट है यहाँ पर, तो सेट का V3 फॉर्म क्या रहेगा, सेट ही रहेगा। द सन हैड सेट बिफोर आई वॉज रेडी टू गो। देन 6 है ही थैंक मी फॉर वॉट आई ब्लैंक फॉर हिम, तो डू का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, और हैड, सो हैड प्लस डन, तो ही थैंक मी फॉर वॉट आई हैड डन फॉर हिम क्या रहेगा, जो हमने सेंटेंस लिखे उस सारे के सारे हमें क्या करने हैं, हैड प्लस V3 का हमें जो हमें वर्ब दिए गए हैं हर्ट, राइट, गो, टेक, सेट, डू, उसमें हमें क्या करना है, हेड प्लस V3 का यूज करना है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस then change them into the negative, interrogative and interrogative forms। जैसे हमने पहले देखा था, हमें क्या करना है, हमें जो सेंटेंस हमें दिया गया फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है उसमें हमें क्या करना है, फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें पहले लिखना है जो सेंटेंस है फर्स्ट किसमें लिखना है, पास्ट परफेक्ट में हमने बनाना है, पास्ट परफेक्ट में। देन चेंज देम इनटू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमें इसको लिखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई हैव सीन अ लायन, तो पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में बनाना है, तो आई हैड सीन अ लायन। देन क्या बनाना है हमें, नेगेटिव है, तो आई हैड नॉट, हेड के साथ नेगेटिव इसलिए क्या आ जाएगा, आई हैड नॉट, हेड प्लस नॉट, आई हैड नॉट सीन अ लायन। देन इंट्रोगेटिव में तो हेड आई, जो हेड है आगे आ जाएगा और आई है पीछे आ जाएगा सेंटेंस में, तो हेड आई सीन अ लायन और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। और उसके बाद क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमें लिखना है, तो हैड आई नॉट सीन अ लायन। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर है यू हैव ऑब्लिग मी, तो क्या करना है यहाँ पर हमें सेंटेंस हम 2 बनाएंगे, 2 का ए फॉर्म होगा, फर्स्ट क्या होगा, पास्ट परफेक्ट में हम बनाएंगे, तो यू हैव ऑब्लिग मी, तो यू हैड ऑब्लिक मी। देन बी क्या होगा, बी हमारा रहेगा नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो हैड यू ऑब्लिक मी। देन सी क्या रहेगा हमारा इंट्रोगेटिव में, तो हैड यू, सो सेकेंड हमारा रहेगा नेगेटिव होगा, हैड यू नॉट ऑब्लिक मी एंड हैड यू ऑब्लिक मी। देन डी क्या रहेगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमें बनाना है, हैड यू नॉट ऑब्लिक मी। ठीक है, इस तरह से आपको जो सेंटेंस है आपको राइट करने हैं सारे के सारे, जो यहाँ पर दिए गए हैं कितने हैं
हमने 2 वाला तो कर लिया। आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, किस तरह से आपको बनाना है। और हमने आगे भी जो आगे का चैप्टर था उसमें भी इस तरह से बनाए, आपको आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये सब आपको क्या करने हैं, 3 to 10 होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यूज द सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट फ्रॉम द गिवन वर्ब। हमें नीचे दिए गए वर्ब में हमें सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो आइए बनाते हैं। फर्स्ट क्या है, आरव ब्रैकेट में क्या है, नॉट सीन हिम बिफोर दैट। तो सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज करना है। तो आरव हैड नॉट सीन, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट का बनाना है तो क्या होगा, हमने देखा था हेड प्लस V3 आएगा। तो आरव हैड नॉट सीन का सी का क्या होगा, सीन रहेगा। तो आरव हैड नॉट सीन हिम बिफोर दैट। सेकेंड है, दे रीच स्कूल आफ्टर द बेल एंड रिंग, ब्रैकेट में क्या है, रिंग। तो दे रीच स्कूल आफ्टर द बेल, हेड प्लस V3 तो रिंग का क्या हो जाएगा, रैंक, हेड रैंक। देन थर्ड, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। यहाँ पर डाई है तो डाई का क्या हो जाएगा, डाइड। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। फोर्थ, वी रीच होम बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। तो रीच का क्या हो जाएगा, V3, रीच एंड हैड प्लस V3 तो वी हैड रीच होम बिफोर इट स्टार्टिंग रेनिंग। इसी तरह फिफ्थ रहेगा, वी फिनिश अवर लेसन बिफोर द बेल रिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी प्लस हैड प्लस फिनिश का हो जाएगा, फिनिश। वी हैड फिनिश अवर लेसन बिफोर द बेल रैंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिंग का क्या हो जाएगा, रैंग। ठीक है, इस तरह से आपको क्या बनाने हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज करके हमें वर्ब को नीचे दिए गए सेंटेंस में हमें लिखना है। ठीक है, सिक्स भी है यहाँ पर, सिक्स देख लेते हैं। नम्या रिटर्न द बुक आफ्टर शी हैड रीड इट। तो नम्या रिटर्न का क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या हो जाएगा, रिटर्न द बुक आफ्टर शी हैड रीड इट। शी डू हर होमवर्क बिफोर द लाइट्स वेंट ऑफ। तो शी हैड डू का क्या हो जाएगा, डन। शी हैड डन हर होमवर्क बिफोर द लाइट वेंट ऑफ। देन एट क्या है, when we reached the station the train had left already। तो यहाँ पर हेड लास्ट में आया तो हम आगे इसको नहीं लिखेंगे तो चलेगा। when we reached the station the train had left already। ठीक है, आगे चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस फ्रॉम द वर्ब। हमें नीचे गए सेंटेंस में हमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का हमें यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, जो काउंट्स में हमें जो ब्रैकेट में जो वर्ब है उसका यूज करके। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, आई वेट फॉर यू फॉर एन आवर। तो हमें क्या करना है, पहले हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में करना है। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। तो क्या आ जाएगा, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING। ठीक है, देन क्या है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर। ये क्या है, पास्ट कंटिन्यू है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो क्या लगेगा, हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING है फॉर्म। उसी तरह आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू
फॉर एन आवर, ये क्या है फ्यूचर फॉर्म में है, क्या लगेगा आई के साथ क्या लगेगा शैल, तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, तो शैल प्लस हैव प्लस बीन, हैव बीन प्लस वी आई प्लस आई एन जी, ठीक है। देन सेकेंड है इट रेन फॉर 2 days, तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट का इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 days। देन पास्ट में क्या हो जाएगा इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। एंड देन क्या है प्रेजेंट में है, तो इट विल हैव बीन रेनिंग फॉर 2 days। थर्ड क्या है द रेडियो प्लेज सिंस 7 AM, तो क्या आ जाएगा प्रेजेंट में पहले बनाना है, द रेडियो हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। देन पास्ट में द रेडियो हैड बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। जो हमने फॉर्म जो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखा है आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। द रेडियो विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 AM। देन क्या है फोर्थ है यहाँ पर द राम फ्लाइज काइट सिंस मॉर्निंग, और द पाइप लीक फॉर मैनी डेज। ये सारे सेंटेंस पीछे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राम फ्लाई काइट सिंस मॉर्निंग, तो हमें क्या करना है पहले प्रेजेंट का क्या आएगा राम हैज़ बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। देन पास्ट राम हैड बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर जो पूरा सेंटेंस है वैसा ही रहेगा, सिर्फ हमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है जो फॉर्म्स होते हैं हैज़ बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, और उसके बाद जो वर्ब है यहाँ पर हमें दिए गए हैं फ्लाई उसका क्या लगाने में आईएनजी लगाना है V1 प्लस आईएनजी। तो देन क्या है प्रेजेंट राम विल हैव बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। देन फिफ्थ रहेगा दैट पाइप लीक फॉर मैनी डेज, तो लीक का क्या हो जाएगा लीकिंग। दैट पाइप हैज़ बीन लीकिंग फॉर मैनी डेज, एंड दैट पाइप हैड बीन लीकिंग फॉर मैनी डेज। एंड थर्ड क्या है फ्यूचर में है, ए है प्रेजेंट, ए है पास्ट। दैट पाइप विल हैव बीन लीकिंग फॉर मैनी डेज। हमारा लास्ट 6 है क्या है तो फोन रिंग फॉर 10 minutes, तो रिंग का क्या हो जाएगा रिंगिंग आईएनजी फॉर्म, तो फोन हैज़ बीन रिंगिंग फॉर 10 minutes। The phone had been ringing for 10 minutes, and C है the phone will have been ringing for 10 minutes। तो क्या है has been, had been और will have been। ये हमारा क्या है पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स विथ फॉर और सिंस। हमें जो नीचे ब्लैंक्स दिए गए हमें जो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है फॉर और सिंस का यूज़ करके यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। द बॉयज हैव बीन प्लेइंग ब्लैंक इवनिंग, बॉयज इवनिंग से यहाँ पर खेल रहे हैं, तो इवनिंग से तो क्या लगेगा सीन्स आएगा, क्या आ जाएगा सीन्स। तो क्या आएगा बॉयज यहाँ पर मॉर्निंग से इवनिंग से खेल रहे हैं। देन सेकंड क्या आ जाएगा माई ब्रदर हैज़ बीन वर्किंग हियर ब्लैंक 2012, मेरा भाई यहाँ पर 2012 से काम कर रहा है, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर सिंस, टाइम है यहाँ पर समय की बात हो रही है तो हम क्या लगाएंगे सिंस 2012। देन शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक ब्लैंक 2 hours, वो 2 घंटे से इस बुक को पढ़ रही है, तो क्या आ जाएगा शी हैज़ बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 hours। देन
मिस देवी हैज़ बीन टीचिंग दिस बुक ब्लैंक 2 hours। मिस देवी इस बुक को 2 घंटे से पढ़ा रही है। तो क्या आ जाएगा? 4 आएगा। द गार्डनियर हैड बीन टीचिंग अस ग्रामर ब्लैंक 6 months। जो गार्डनियर है वो हमें 6 महीने से ग्रामर पढ़ा रही है। तो क्या आ जाएगा? since 6 months। देन I had been painting blank for 3 hours when the lights went off। मैं 3 घंटे से पेंटिंग कर रही हूँ जब when the light went off, जब लाइट बंद हो गई से तब से। तो क्या आ जाएगा? I had been painting for 3 hours when the lights went off। सो हमें क्या करा यहाँ पर? for और since का यहाँ पर हमने यूज़ किया और यहाँ पर हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन तक। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे गए क्वेश्चन का हमें आंसर अच्छे से देना है। सो लेट्स सी। सिंस व्हेन हैव यू बीन फ्लाइंग काइट। आप कब से यहाँ पर पतंग उड़ा रहे हो? तो क्या आ जाएगा? पहले क्या आ जाएगा? यू का क्या हो जाएगा? हमें पूछ रहे तो यू का हम यहाँ पर आई लिखेंगे। आई हैव बीन फ्लाइंग काइट्स सिंस नून। कब से चल उड़ा रहे हैं हम काइट? सिंस नून, दोपहर से हम पतंग उड़ा रहे हैं। देन हाउ लॉन्ग यू हैव बीन फ्लाइंग काइट। तुम कितनी देर से पतंग उड़ा रहे हो? तो क्या आ जाएगा? आई हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर 3 hours। क्या आ जाएगा? यहाँ पर सिंस लिया है और यहाँ पर क्या लिया है? फॉर 3 hours। देन थर्ड क्या रहेगा? सिंस व्हेन हैज़ द चाइल्ड बीन क्राइंग। बच्ची कब से यहाँ पर रो रही है? तो क्या आ जाएगा आंसर? द चाइल्ड हैज़ बीन क्राइंग सिंस 2 PM। बच्ची 2 बजे से यहाँ रो रही है। देन फोर्थ क्या है? हाउ लॉन्ग हैव दे बीन लर्निंग फ्रेंच। वो कितनी देर से फ्रेंच पढ़ रहे हैं? तो क्या आ जाएगा? दे हैव बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर 1 year। वो 1 साल से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ किया। जैसे हमने आगे की जो एक्सरसाइज थी उसमें सिंस और का यूज़ करना है, उसी तरह से। हाउ लॉन्ग हैज़ जॉन बीन स्विमिंग इन द रिवर। तो जॉन कितनी देर से पानी में स्विम कर रहा है? तो जॉन हैज़ बीन स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 hours। कितनी देर से? 2 घंटे से। 6 क्या है? लास्ट। सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल। तुम इस स्कूल में कब से पढ़ रहे हो? तो आंसर क्या आएगा? आई हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2012। मैं 2012 से यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ। क्या आ जाएगा? सिंस। तो पहले में क्या था? सिंस लिया था। यहाँ पर फॉर है, यहाँ पर सिंस। फॉर सिंस का यूज़ करके हमने यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट किया है। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज थी क्वेश्चन नंबर 9 तक ही थी और आपको सारी की सारी जो एक्सरसाइज है 1 to 9 तक के क्वेश्चन है अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और लर्न करने हैं, ताकि आपको जब भी एग्ज़ाम आए तो आपको अच्छे से लिख पाए। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।